इन बरसों में ये बात शिद्दत से महसूस की है कि अक्सर हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स मुल्क कौम के साथ मुखलिस नहीं हैं। सब नहीं, लेकिन अक्सरियत के नज़दीक हुक्मरानी या पावर एक फ़र्ज या जिम्मेदारी नहीं बल्कि लूट मार का मौका है। यकीनन कुछ अच्छे अफसरान भी होंगे, लेकिन इनके अच्छे कारनामे सामने नहीं आ सके। शरीफ बरादरान को अच्छी तरह इल्म था कि 1994 में बेनज़ीर भुट्टो दौर में लगाए गए पावर प्लांट्स ने हमारा क्या हशर किया था। 2008 में जरदारी साहब के रेंटल पावर प्लांट्स का ड्रामा भी 200 अरब रुपए में पड़ा था। सबक सीखने की बजाय 2013 में इख्तियार मिलते ही मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चीन से कोयले के पावर प्लांट्स ले आए। मजे की बात यह है कि चीन ने अपने यहाँ 2014 से कोयले से बिजली बनाना बंद कर दी है, लेकिन हम वहां से कोयले के प्लांट्स मंगवाते रहे। चीन ने भी हमें मना नहीं किया। हमने पूछा कि चीन जब खुद कोयले के पावर प्लांट्स बनाने बंद कर रहा है तो हमें क्यों फरोख्त कर रहा है। इसकी बड़ी वजह फजाई आलूदगी थी, जिसने चीनियों का जीना हराम कर रखा था और जिसका एक मौजब कोयले के पावर प्लांट्स थे। चीन ने खुद को बदलने का फैसला किया। पाकिस्तानियों ने सोचा कोयले के प्लांट सस्ती बिजली पैदा करते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि हमारे पास मुकामी कोयला नहीं था जिससे वो प्लांट चलते। यूं गैस और फ्यूल की तरह कोयला भी डॉलरों में इंपोर्ट करना पड़ा। यूं डॉलर का रेट बढ़ने से कोयले की लागत भी बढ़ी और साथ ही बिजली का रेट भी बढ़ता चला गया। मजीद ये कि कोयले के प्लांट अक्सर साहिली इलाकों में लगाए जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने यह प्लांट पंजाब के वस्त में साहिवाल की ज़रई ज़मीन के दरमियान में लगवाया ताकि पंजाब के लोग इसे देखकर वोट दें। अब कोयले से भरी ट्रेन कराची से साहिवाल तक आती है और जो माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हुआ इसकी कोई खबर नहीं चलती। अब हर साल करोड़ों डॉलर्स का कोयला बाहर से खरीद कर पाकिस्तान लाया जाता है। हमारा एक और करतब देखें कि नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट 2008 में जिसकी लागत का तखमीना सिर्फ 12 अरब रुपए था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद कुछ वजीरों की लालच कहें या चपकलश की वजह से 2 साल की इस फाइलें पड़ी रहीं। सिर्फ 2 साल बाद इसकी लागत 22 अरब रुपए हो चुकी थी। मियां नवाज शरीफ जब 2013 में वजीर आजम बने तो शहबाज शरीफ के साथ सीधा चीन गए और चीन के साथ इसी प्रोजेक्ट की तकमील का मुआहदा 57 अरब रुपए में तय किया। पता चला कि चीनी कंपनी ताखीर की वजह से लागत में इजाफे के पेश नजर ये मुआहदा 37 अरब में कर रही थी, लेकिन शरीफ बरादरान ने यह डील 57 अरब रुपए में फाइनल की। बात यही नहीं रुकी, बल्कि एक दिन पता चला कि वही प्रोजेक्ट जिसकी लागत का तखमीना शुरू में 12 अरब रुपए था, इसकी लागत पहले 22, फिर 57 और फिर 100 अरब से भी ऊपर चली गई। इस मंसूबे की तकमील के लिए कर्ज लिया गया। अदायगी में ताखीर की सूरत में इस पर सूद बढ़ता चला गया, जो बिजली के बिलों से अदा होना था। जब नंदीपुर प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ तो इसमें घपलों की खबरें आने लगी। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर एक ब्यूरोक्रेट थे और शरीफ खानदान के वफादार। इन पर संगीन इल्जामात लगे और इन्हें खुद शहबाज शरीफ ने मुअत्तल कर दिया। कुछ दिनों बाद इस पावर प्रोजेक्ट का सारा रिकॉर्ड जल गया या जला दिया गया, क्योंकि यह खबर बाहर निकल गई थी कि नैब इस स्कैंडल की इंक्वायरी कर रहा है। इस स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम अफसर उस कारी साहब का बेटा था जिसने सदर ज़ियाउल हक को अपनी नात खानी से मुतासिर किया था और इसके बेटे का DMG का रास्ता खुल गया था। वो अफसर कुछ दिन नैब के पास रहा, लेकिन हैरान कुन तौर पर ना सिर्फ वो रिहा हुआ बल्कि इसे शरीफों ने मेडल भी अता किया। इस पर ही बस नहीं की गई, बल्कि जब इमरान खान दौर में रिंग रोड स्कैंडल आया तो वही अफसर इस वक्त पिंडी में एक बड़े ओहदे पर फाइज था। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के बाद ये इससे मंसूब दूसरा बड़ा स्कैंडल था। इमरान खान दौर में वो फिर गिरफ्तार हुआ। खान के करीबी दोस्त जो कभी लंदन में खान को एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप और दीगर सर्विस दिया करते थे और इन्हीं खिदमात की एवज पाकिस्तान में वजीर बनाए गए थे, इनका फड्डा रिंग रोड की जमीनों पर इन साहब से हो गया। लंदन वाला लाडला भी वजारत से गया और ये बाबू साहब भी जेल जा पहुंचे। इमरान खान ने कुछ दिन बाद अपने लाडले को वापस वजीर आजम हाउस बुला लिया, जबकि वो बाबू तब भी जेल में ही था। इसकी किस्मत अच्छी कि खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आ गई। शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो पिंडी के इस बापू और नंदीपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की किस्मत खुल गई। इसे फौरन एक अहम वजारत का सेक्रेटरी लगा दिया गया। यह थी एक पावर प्लांट की कहानी कि कैसे इसे सब ने माल कमाने का जरिया बनाया और जो अफसरान बरतरफ हुए जेलों में गए और दोबारा अहम ओहदों पर जा बैठे। मुझे याद है कि जुलाई 2013 में जब मियां नवाज शरीफ तीसरी दफा वजीर आजम बने तो रवायती तौर पर सऊदी अरब जाने की बजाय उन्होंने पहले चीन जाने का फैसला किया। वजह यह बताई गई कि मुल्क में एनर्जी का बहरान है और चीन की मदद से इस बहरान को हल करना है। मैं इस वक्त दुनिया टीवी पर शो करता था। मुझे कहा गया कि आप इस अहम दौरे की कवरेज के लिए चीन जाएं। इस दौरे के सब अखराजात दुनिया ग्रुप ने खुद बर्दाश्त किए। नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों और दीगर अहम लोगों को इस दौरे में होने वाले अहम कार्रवाइयों से दूर रखने के लिए एक तरकीब निकाली कि खानदान से बाहर किसी शख्स को वजीर आजम के जहाज में नहीं ले जाया जाएगा।
اس وقت کے سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی کو بھی وزیر اعظم میاں نواز شریف اپنے ساتھ جہاز میں لے کر نہیں گئے۔ انہیں کہا گیا کہ وہ عام فلائٹ سے چین پہنچے۔ وہ بیچارے دھکے کھاتے دبئی کے راستے ایک دن بعد چین جا پہنچے۔ اگر میاں صاحب اپنے ساتھ جہاز میں فارن سیکرٹری تک کو ساتھ نہیں لے کر گئے تو اس سے اندازہ کریں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ صرف خاندان کے قریبی لوگوں کو ہی وزیر اعظم کے جہاز پر سیٹیں ملی تھیں۔ سرکاری افسران جو وزیر اعظم کے اعتماد کے نہ تھے، انہیں کمرشل پروازوں سے چین جانا پڑا تھا۔ اس سے جہاں حکومت کے بجٹ پر ٹکٹیں خریدنے کا خرچہ پڑا، وہیں وہ افسران ایک دن کی تاخیر سے چین پہنچے۔ خیر، چین پہنچ کر ایک آدھ دن بعد ہمیں بڑی بریکنگ نیوز دی گئی کہ چین نندی پور پاور پروجیکٹ پر کام دوبارہ شروع کرنے کو تیار ہو گیا ہے، جو پیپلز پارٹی دور میں بقول ان کے کچھ وزیروں کی طرف سے رشوت یا حصہ مانگنے کی وجہ سے رک گیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ چین حکام نے بڑی مہربانی کرتے ہوئے 22 ارب کی بجائے 57 ارب مانگے اور شہباز شریف نے فوراً ہاں کر دی۔ سب حیران کہ صرف 2 سال کی تاخیر اتنی مہنگی پڑ رہی تھی کہ 22 ارب سے پروجیکٹ فوراً 57 ارب کا ہو گیا۔ کسی کو علم نہ تھا ان 57 ارب روپے نے ابھی پاکستان پہنچ کر انڈے بچے دینے تھے اور نئی سکینڈلز ہمارے منتظر تھے۔ خیر، ایک دن وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو ان کے وفد سمیت ایک چینی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا جو بجلی پیدا کرتی تھی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور وفد کو پاور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو نے بریفنگ دینا شروع کی۔ بریفنگ شروع ہوتے ہی وہ وفد کے اراکین کی آنکھیں حیرت سے کھلنا شروع ہو گئیں۔ ہم صحافی لوگ بھی میاں نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے وفد کے پیچھے کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ وہ بریفنگ سن رہے تھے۔ ہم سب بھی حیران کہ واقعی جو ہم سن رہے تھے وہ سچ تھا یا کوئی خواب۔